इस हिंदुस्तान में एक एब्सलूट मेजॉरिटी वाली सरकार जो है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कठिन परिश्रम के बाद जो है भारतवर्ष के लोगों ने आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया। और उन्होंने जो संकल्प लिया था, अगर पहला उनका कार्यकाल आप देखें तो उन्होंने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी होगी, गुड गवर्नेंस होगी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जन जन तक जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, अगर आप देखें जो इसमें संकल्प है, सेवा सुशासन गरीब कल्याण विकसित भारत अमृतकाल। और उन्होंने डे वन कहा था, और उस समय लोग ये कहते थे ये कैसे होगा। तो 11 साल में जो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, इस पत्रिका में सिर्फ 70 हैं, लेकिन 136 से ज़्यादा सिर्फ मोदी जी ने गरीब के कल्याण के लिए ऐसी स्कीम्स जो हैं वो बनाई हैं, और वो चाहते हैं कि जन जन तक इसका लाभ पहुंचे। 11 साल में अगर आप देखेंगे, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। किसी मंत्री पे, भारत सरकार के किसी मंत्री पे कोई स्कैंडल बाहर आया? अगर कोई दूसरी सरकार होती तो मुझे लगता है 1100 नहीं 11,000 स्कैंडल इस समय अलग अलग मंत्रालय से बाहर आया। क्षेत्रीय को ही यहाँ से वंदे भारत, और ये जिनकी कहीं मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है, इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसी एरिया में माता वैष्णो देवी के चरणों में हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर रोड देखेंगे, 4 लेन देखेंगे, फ्लाईओवर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। डिफेंस में अगर आप देखेंगे तो हम SLR राइफल जो थी, जो 303 के बाद आई, वो भी हम दूसरे विदेश से परचेज करते थे, क्योंकि वेपनरी परचेज जो होती थी, चाहे वो एयर डिफेंस के लिए होती थी, पैरा डिफेंस के लिए होती थी, या डिफेंस फोर्सेस के लिए होती थी, वो सारी इसलिए हम बाहर से सरकारें खरीदती थी कि उससे अच्छी जो अंडर टेबल होता है, बोफर हुआ, बाकी चीज़ें हुई। तो आज आपने देखा ऑपरेशन संदूर हुआ है, और हमारे होम प्रोटेक्शन ब्रह्मोस, फिर हम S-400 की बात करते हैं। S-400 से ज़्यादा काम आपकी आकाश मिसाइल ने, हमने मिनिमम S-4 को यूज किया है, और अब उसका एक और वर्जन जो 5 है वो मैन्युफैक्चर जहां हो रही है। राफेल उनके साथ, पहले वो हमें जहाज देते थे, शिप देते थे, सबमरीन पनडुब्बियां देते थे, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते थे। जैसे राफेल ही खरीदे हैं, लेकिन उसका एक कोड होता है, जब तक वो कोड नहीं होगा जो भी मिसाइल या दूसरी चीज़ें हैं वो एक्टिविटी नहीं होती। पाकिस्तान के जो बम्बर फाइटर जहाज हैं इसलिए नहीं डिफंक्ट हो गए, अमेरिका ने उनको वो कोड नहीं दिया। तो आज हम जो भी डील करते हैं उसके बाद कहते हैं कि आप कोड भी शेयर करोगे, और मैन्युफैक्चरिंग, आज डिफेंस कॉरिडोर यूपी में अगर आप देखेंगे, कर्नाटका में अगर आप देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं नीचे से लेके, गोली से लेके गोले तक और मिसाइल तक, इवन सरफेस पहली बार ओपन किया कि प्राइवेट इंटरप्रीनियर्स आएँ, वो अपनी इन्वेस्ट करें। राफेल के साथ आपने देखा थोड़े दिन पहले MOU हुआ है टाटा का, खुला विजन लीडरशिप का, तो वो एक दिशा दे रही है। अगर एग्रीकल्चर में देखेंगे बहुत से पॉइंट है, वेलफेयर स्कीम्स देखेंगे, या कनेक्टिविटी की बात की मैंने, ट्रांसपोर्टेशन की बात, हेल्थ, आज 23-24 आपके एम्स है, 2 थे हमारे पास, और पूरे अगर 2014 से पहले 8 थे, 15 बन गए, 4 अंडर कंसिडरेशन है, 2 तो आपकी स्टेट में है।
आपकी स्टेट में IIT, IIM वो भी 2 है, मास कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, हेल्थ की बात अभी हमारे चेयरमैन साहब कर रहे थे। अगर कमज़ोरी है तो स्टेट पार्ट पे है। रियासी के कुछ मुद्दे हैं, 11 साल बेमिसाल। रियासी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया जिससे यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिल सके। देखिए भाई साहब, रोज़गार का जो आप कह रहे हैं, हमारे रोज़गार की डेफिनेशन है गवर्नमेंट की नौकरी, और मैं बड़ा बेबाकी से बोलता हूँ, और मेरी पार्टी की पॉलिसी भी यही है, मेकअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, इंटरप्रीनियरशिप। हमारे पास सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो माता वैष्णो देवी की जो है पिलग्रिम टूरिस्ट की है। तो मुझे लगता है कि उसमें आप लोग सिर्फ रियासी के लोगों को नहीं, डिज़ाइनिंग लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं बड़े बेबाकी से ये बात कहूँगा कि गवर्नमेंट की नौकरी के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो मोदी जी की स्कीम्स हैं, यूथ को आगे आना चाहिए, चाहे वो युक्त हैं या युवतियाँ हैं, चाहे किसी भी कास्ट क्रीड से हैं, चाहे किसी भी एज सेक्शन से हैं, वो आगे आए। बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं हमारे पास, उनमें उनको सीड मनी भी मिलेगा और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट भी मिलेगी। शर्मा जी, जैसे आपने कहा कि आपको सरकारी नौकरी का इंतजार नहीं करना चाहिए, फिर चुनावी मुद्दा क्यों आप लोग बनाते हैं कि साल की 2 करोड़ नौकरी दी जाएंगी? वो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 11 साल में तो आप उल्टू करिए कितनी नौकरी देनी चाहिए थी, फिर आप कहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी का इंतजार नहीं करना चाहता। 1 नंबर। दूसरा सवाल है, आपने कहा कि हमारी योजना गरीब के लिए है, तो फिर आपको वो गरीब क्यों दिखा? डेली बेचर 11 साल में जो सड़कों पे है, लाठीचार्ज खा रहा है, धक्के खा रहा है, वो आपको गरीब नज़र क्यों नहीं आते? देखिए भैया, बात यह है कि आपने पहला सवाल मुझसे किया कि 2 करोड़ नौकरी जी, कहीं ये बात कही कि सरकारी नौकरी देनी है? डेली वेजरों का मैं एक बात बता रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, उनको उनने ऑनलाइन किया, ठीक है। पहले था 61,000, फिर हो गया 1,04,000, ठीक है। और 1,04,000 में पहले तो उनका रिकॉर्ड ही नहीं था बेचारों का। कुछ मैंने उस समय ठीक किया, ये बलदेव जी को भी पता है। फिर ऑनलाइन जो हुए, फिर 4500 हुआ उनका। आज 9,350 रुपया भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अब भी हम उसके लिए कशमकश कर रहे हैं, और उस चीज़ के लिए, उनकी रेगुलाइजेशन के लिए हम सरकार के साथ सेम पेज पे हैं कि आप आगे बढ़िएगा। अगर दिल्ली भी जाना पड़ेगा, हम उन लोगों के लिए जाएं, उन लोगों के साथ जाती है। मैंने लगाए, ए ने लगाए, बी ने लगाए, सी ने लगाए, वो लोग काम कर रहे हैं। और अगर आज पानी और बिजली मिल रहा है, उन्हीं लोगों की वजह से मिल रहा है, मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन सरकार को फैसला लेना है। सरकार ने कहा था 1 महीने में हम उनको रेगुलाइज करेंगे। हमने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा, मैंने जो स्टेटमेंट दी ऑन द बिहाफ ऑफ माई पार्टी कि हम जो पीपल फ्रेंडली आपके डिसीजन हैं, भारतीय जनता पार्टी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेगी और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते चलेगी।